किसी ने बहुत सही बात की है कि दूसरों की तकलीफ़ों में आनंद कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला हमें वही देता है जिसमें हमें आनंद आता है। नमस्कार, मैं हूँ शशांक पांडे और आज मेरे साथ मेरी कहानियों की कड़ी में एक और कड़ी जोड़ते हैं। दरअसल आज की कहानी एक राजा की है। एक राजा जो अपने दरबार में जो उनके 3 बहुत ही खास मंत्री थे, उनसे ये कहता है कि एक काम करो, जो हमारे बगीचे हैं और आसपास के जो और क्षेत्र में बगीचे हैं हमारे, तो वहाँ जाओ और वहाँ सबसे सेहतमंद और सबसे मीठे फल लेके आओ। क्योंकि राजा यह देखना चाहता था कि उनके मंत्रियों में कौन होशियार है, कौन तेज है, और राजा अपने हिसाब से उनकी परीक्षा लेना चाहता था। तो तीनों मंत्री जाते हैं और अपने हिसाब से झोला उठाते हैं और अलग अलग बगीचे में जाते हैं। जो पहला इनका मंत्री होता है वो बहुत ही सेहतमंद और बहुत ही मीठे फल छांटता है, ढूंढता है और उनको तोड़ तोड़ के झोले में भरता है। और जो दूसरे नंबर का मंत्री होता है वो कुछ फल मीठे और कुछ सड़े गले फल होते हैं वो भी डाल लेता है। वो मन में सोचता है कि राजा कौन से पूरा झोला चेक करेंगे, ऊपर से यही से देख लेंगे तो ठीक है, कुछ सड़े ही सही। अच्छा, जो तीसरा होता है मंत्री वो और ज़्यादा दिमाग लगा देता है। वो क्या सोचता है कि राजा ऊपर से ही झोला देखेंगे दूर से कि झोला भरा है कि नहीं भरा है, अब वो कौन झोले के अंदर आके झांकेंगे। तो वो क्या करता है, झोला भरने के चक्कर में वहाँ जो सूखे पत्ते और जो है झाड़ियाँ, घास फूस, यही सब भर देता है और उसी से भर जाता है उसका झोला। और जब उसके बाद जब तीनों के तीनों महल में प्रवेश करते हैं और राजा के पास जाते हैं, तो जो राजा होता है उन तीनों का झोला चेक ही नहीं करता, उन तीनों का झोला देखता ही नहीं है और तीनों को कह देता है कि ऐसा है कि इन तीनों को 1-1 महीने के लिए कारागार में बंद कर दो। तो जब तीनों मंत्रियों को कारागार में बंद कर दिया जाता है, तो जो पहला मंत्री होता है, चूंकि उसने बहुत ही मीठे और सेहतमंद फल लिए होते हैं, तो वो सकुशल जीवित बाहर निकल आता है 1 महीने बाद। लेकिन जो दूसरा मंत्री होता है, चूंकि उसने सड़े गले फल भी रखे होते हैं, तो वो बाहर तो निकलता है जीवित, लेकिन बीमार की स्थिति में निकलता है, बीमार होता है बहुत। और जो तीसरा होता है, जब उसने कोई प्रबंध ही नहीं किया होता है, तो जाहिर सी बात है वो जीवित ही नहीं रहेगा, उसके पास खाने के लाले पड़ जाएंगे और जिसकी वजह से वो जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो जब वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो जब तीनों बाहर आते हैं, जिसमें एक जीवित होता है, सकुशल होता है, दूसरा भी जीवित होता है लेकिन बहुत बीमार होता है, लेकिन जो तीसरा होता है वो तो चारों कंधों पे आता है। तो राजन ये समझ जाता है कि इन तीनों में सबसे होनहार जो है मेरा ये वाला मंत्री है, ये आने वाली समस्याओं के लिए आज ही से तैयारी करता है। तो ये एक छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देती है। ये कहानी हमको बताती है कि हमें कभी भी समस्याओं का, मुसीबतों का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके आने से पहले उनके लिए तैयार रहना चाहिए। क्योंकि जो हमारी तैयारी होती वो हमें, जब हमारी मुसीबत समस्याएं आती हैं, तो उस वक्त लड़ने के लिए हमें ताकत देती, क्षमताएं देती, और हमारी तैयारी हमें उनसे लड़ने के लिए तैयार रखती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो मेरी कहानी को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं आपसे अगली बार किसी और मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।